असम स्ट्रेस तलहा Basit and Fosi, और आ जाए में हम कैसे कार क्लब में and we are thankful for them for providing us their cars. और लेट्स कम टू द वीडियो। जो कि आने वाली है Toyota Mark X 250G 2004 मॉडल। तो आज पहले आपका इसका रिव्यू दे देते हैं। चलते हैं गाइस हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास इसका हैंडल दिया गया है वो क्रोमिंग में दिया गया है, और इसी के साथ एक खास चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स भी हैंडल के साथ ही दिए गए हैं। बात करें इसके लेफ्ट डोर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके हैंडल के साथ ही वॉल्यूम, सीक और मोड का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर बात की जाए यहाँ मिरर कंट्रोल की, तो वो हमारे पास नीचे फुली ऑटोमेटिक दिए गए हैं, और इसी के आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ भी दी गई है। अगर हम इसके साथ ही आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टीयरिंग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं टोटली, और यहाँ पर हमारे पास ऑटो टॉक का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम आ जाएँ इसके अंदर मीटर की तरफ, तो यहाँ से जैसे कि आप यहाँ पे लुक देख सकते हैं मीटर की हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दी गई है यहाँ पर। और इसकी मैक्स स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड दी गई है, और इसी के साथ राइट साइड पे हमारे पास 8000 का आरपीएम मीटर दिया गया है। और सेंटर में आने तो हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है जिसमें हमारे पास इसकी रेंज, इसके गियर्स और इसके साथ इसकी फ्यूल एवरेज और इसका हीट एवरेज भी दी जा रही है। और इसी की अगर हम और बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रिजर्व का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास एक फ्यूल। और साथ ही अगर हम आ जाएं इसके डैशबोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लैक मैटिंग, ब्लैक प्लास्टिक, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर सिल्वर कलर का भी यूज़ किया गया है। चलते हैं हम इस गाड़ी के सेंट्रल कंसोल की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पर इसका आइकॉन क्लियर का बटन दिया गया है, उसके नीचे इसके हैज़र्ड्स, और उसी के नीचे हमारे पास यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड तो नहीं है लेकिन इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके राइट और लेफ्ट पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं, और नीचे जो है ये इसके बटन्स हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, जो इसके जैपनीज़ में हैं जिसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब उसके नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास इसके लिए सीडी रोम और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जिनको आराम से आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर हम इसके साथ ही नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास इसका गियर बॉक्स दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक भी है और यहाँ पे हमारे पास मैनुअल भी दिया गया है। और अगर इसके साथ हम बात करें, यहाँ दो बटन दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास पावर बटन और इसका स्नो का बटन दिया गया है, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, तो आपको दिखाते चलें कि हमारे पास राइट साइड पे, ड्राइविंग साइड पे, यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड होल्डर कह सकते हैं आप इसको, या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे कॉइन्स वगैरह आप रख सकते हैं। और अगर हम इसके सेंटर कंसोल में आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाता है पोर्टेबल, यहाँ पे हमारे पास इसका एस्ट्रे, और इसी के साथ हमारे पास इसका सिगरेट लाइटर की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके हम नीचे आ जाए तो गियर बॉक्स के नीचे ही यहाँ पर हमारे पास पोर्टेबल शेल्फ के साथ हमारे पास 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसी के साथ ही हमारे पास एक मूवेबल शेल्फ के साथ इसका कंसोल बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं टिश्यू मौजूद हैं इसके, और इसका जो ये शेल्फ है ये इसकी पोर्टेबल है, ये आगे या पीछे मूव करती है, ये देखें आप। और इसी के साथ साथ आपको दिखाते चलें कि हमारे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड है, जिसकी हमारे पास एक यानी कि नॉर्मल स्पेस दी गई, जिसमें हमारे पास, और यहाँ पे अगर हम आ जाएँ इसके डोर्स के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिर्फ फाइल होल्डर दिया गया है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस अगर बात की जाए इसकी रूफ के एक्सेसरीज के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास एक कार्ड होल्डर दिया गया है, और इसी के साथ हमारे पास एक शेल्फ के साथ, मूवेबल शेल्फ के साथ मिरर दिया गया है, जिसका आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर हमारे पास लाइट भी दी गई है, और सेम एज वेल उधर है साइड वाले मिरर में लेफ्ट साइड के। और इसके सेंटर में आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास लाइट दी गई है दोनों साइड की, ये देखें, और इसी के साथ हमारे पास एक ग्लास होल्डर भी दिया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं। तो गाइस आपको बताते चलें कि यहाँ पर हमारे पास जो हेड रूम है वो भी नॉर्मल है, और हमारा लेग रूम भी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही रिलैक्स है, इजी है, कंफर्टेबल है। और इसके साथ हम आपको इसका स्टीयरिंग के बारे में बताएं कि इसका स्टीयरिंग भी मूवेबल है, इसको हम लोग 4 वे एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऐसे देखें, ऐसे ऊपर और नीचे, ये ठीक है। और इसी के साथ अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 6 वे एडजस्टेबल सीट्स की गई हैं, जो कि ऑटोमेटिक हैं। तो गाइस अगर बात की जाए इसकी बैक सीट्स की कंफर्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं यहाँ पर। और अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पर आप 2 बड़े और एक छोटा बच्चा आराम से बैठ सकते हैं इजी रिलैक्स होकर। और अगर इसके बारे में हम आपको दिखाते चलें, यहाँ पर हमारे पास इसके साथ एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है, और जिसके अंदर हमारे पास पोर्टेबल शेल्फ के साथ 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे हेड रूम और लेग रूम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड रूम भी नॉर्मल है, और यहाँ पर हमारा लेग रूम भी अच्छा खासा दिया गया है। तो गाइस के साथ आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे बैक पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे एसी वेंट दी गई है, जहाँ पे हमारे पास 2 एसी वेंट्स हैं, इसके कंट्रोल भी दिए गए हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर एस्ट्रे भी दी गई है, और इसी के साथ ही हमारे पास यहाँ पर फाइल होल्डर भी दिया गया है।
तो आ जाते हैं हम इसके इंजन की तरफ। तो आप देख सकते हैं इसका बोनट हमें हाइड्रोलिक के साथ दिया जाता है और ये 2500 सीसी का इसका इंजन है 6 वोल्ट्स का, और ये 212 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इसमें वेट बैटरी लगी है जो जनरली आती है, और यहाँ हमें स्क्रीन शॉट की बोतल लगी नज़र आती है, फ्यूल बॉक्स है, और इधर आते हैं तो यहाँ हमें कूलेंट की बोतल है नज़र आती है, और वो हमें ब्रेक फ्लूइड मिल जाता है। तो गाइस ज़्यादा से आपको बताते चलें कि ये जो कार है मार्क एक्स 2004 मॉडल, ये फॉर सेल है, और इसकी जो प्राइस ये डिमांड कर रहे हैं वो 30 लाख है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कम एंड चेक कैसर कार क्लब, अकबर चौक। थैंक यू सो मच। ऐसा हमारा रिव्यू टोयोटा मार्क एक्स 250G 2004 मॉडल। और अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।